हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी सारथी आईएएस क्विज़ेस। अभी हाल ही में बीपीएससी का कैलेंडर आया है, जो रिवाइज कैलेंडर जारी किया गया है और उसमें 72 बीपीएससी का एग्जाम डेट क्या है ये आपको पता चल चुका है। 25 अक्टूबर को 72 बीपीएससी क्या है आपका एग्जाम है। और यदि आप चाहते हो एक आपको सटीक रणनीति मिले जिससे आपका 72वीं बीपीएससी एग्जाम क्लियर हो सके बहुत ही आसानी से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। यदि आप इस वीडियो में एंड तक रुकते हो तो आपको 72 बीपीएससी के जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। तो 72 बीपीएससी देखा जाए जो डेट है, तो आपके पास कम से कम 65 डेज आपके पास आसपास बचेंगे। वैसे तो आपके पास 68 डेज है, तो मैं 65 डेज काउंट करता हूँ, क्योंकि यदि आप देखोगे ना तो इसमें बहुत सारे फेस्टिवल से आने वाले हैं, दिवाली भी आने वाली है। लेकिन एक चीज, आप कमीशन को पकड़ो। यदि उसे एग्जाम कराना होता तो अक्टूबर से पहले करा दिया होता, लेकिन नहीं, तो उसे अक्टूबर का फर्स्ट वीक में नहीं कराया, सेकेंड वीक में नहीं कराया, उसने जाके लास्ट वीक में कराया। क्योंकि आपको पता है कि 18 से 20 अक्टूबर में क्या होता है, दशहरे का फेस्टिवल है, ठीक है। और आपका उसके 4 से 5 दिन में क्या है, आपका एग्जाम है। तो आप सोच सकते हो ना, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन है जहां पे आपको फेस्टिवल पे क्या करना है, लोग फोकस हो जाएंगे और आपका वहां पे कंपटीशन क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। यदि आपने उस लास्ट वीक में आप खुद को कंट्रोल कर लिया तो आपका 72वीं बीपीएससी आराम से इजी क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे जो फोकस्ड होंगे वो क्या करेंगे, फेस्टिवल में बिजी हो जाएंगे। और आपको पता है कि 2 से, यदि लास्ट डे में यदि 2 दिन भी क्या, एक दिन भी आपका वेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो कमीशन जो डेट रिलीज किया है वो कहीं ना कहीं उसकी क्या है, एक ट्रैप है, और हमें उस ट्रैप में नहीं फंसना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कट ऑफ की बात करेंगे, क्या हमारा प्लान होगा और हमारे क्या डाउट्स होंगे, वो सारी चीज क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम कट ऑफ की बात करते हैं कि हम कट ऑफ में कैसे क्लियर करेंगे। तो यदि आप बीपीएससी के एवरेज कट ऑफ की बात देखोगे लास्ट 5 ईयर, तो एवरेज 90 ही रहा है, मतलब 90 89 हो गया है, कभी 94 हो गया है, तो 90 रहा है। तो हम मान चलते कि 90 प्लस लाओ, यानी 90 लाओगे तो आप चलोगे। मतलब ये जनरल के लिए बता रहा हूं मैं, बाकी आप जिस कैटेगरी से हो आप दे सकते हो। 90 आपको लाना ही लाना है, उससे प्लस रहेगा, मतलब प्लस रहना ही जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो 90 प्लस हमें कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है। तो कट ऑफ कितनी रहती है, 90 प्लस रहती है। और जो हमारा टारगेट होगा, वो हमारा टारगेट कितना होगा, 100 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए। तो 100 प्लस क्वेश्चन कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो 72वीं बीपीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हाई होती है और वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 2-3 फेज में डिवाइड करेंगे। इसमें आता है एक आपका कोर सब्जेक्ट, जहां आपके बहुत सारे क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला है आपका साइंस, दूसरा करंट अफेयर, और तीसरा है आपका हिस्ट्री, चौथा है बिहार स्पेस। ऐसे जो 4 सब्जेक्ट है जो क्या है, बिल्कुल कोर सब्जेक्ट है। यदि आपने इन 4 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करोगे तो आप कट ऑफ का कम से कम 90% क्या करोगे, आप क्लियर कर सकते हो। यदि एवरेज की बात करें तो देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने रखा है ट्रेंड और एनालिसिस करेंगे। तो ये रहा हमारा हिस्ट्री का पोर्शन। हिस्ट्री देखो आप कितने क्वेश्चन आए, 24 क्वेश्चन आए हैं, है ना। यहाँ पे भी कितना 28 आए हैं, यहाँ पे कितना आया है 21, 27 क्वेश्चन। तो एवरेज हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 25 एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री से कितने एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं, 25। यदि बिहार स्पेशल की बात करोगे आप तो एवरेज कितने हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन, एवरेज 20 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आ रहा है। जनरल साइंस से ही आपके 30 क्वेश्चन एवरेज आ रहा है, और करंट अफेयर से एवरेज कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 25। एवरेज की बात कह रहा हूं मैं, है ना, 25 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो मैंने इन 4 सब्जेक्ट को किस में रख दिया है, कोर सब्जेक्ट में रख दिया है। यहां से आ रहे हैं आपके 30 क्वेश्चन, यहां से आ रहे हैं आपके 25 क्वेश्चन, यहां से आ रहे हैं 25 क्वेश्चन, और यहां से आ रहे हैं आपके 20 क्वेश्चन। यदि आप इन्हें काउंट करोगे तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपके इन 4 मेजर यानी कोर सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस हमें कहाँ रखना है, सबसे ज्यादा फोकस हमें यहाँ रखना है इन 4 कोर सब्जेक्ट पे।
यदि आप इन 4 कोर्स अभी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और 100 में से आप 80 क्वेश्चन भी नेट सही करते हो, तो आप कट ऑफ पे कितने परसेंट हो? 90% तो हो ही आप, हो कि नहीं? तो इन 4 सब्जेक्ट को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, और इन 4 सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और एज सब्जेक्ट क्या है? यदि आप यहाँ पे कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट है जो आपके वीक है, कितनों के साइंस वीक होते हैं और बहुतों के हिस्ट्री वीक होते हैं। करंट अफेयर सबके अच्छे होते हैं और बिहार स्पेशली उतना फैक्चुअल है ना। कुछ के साइंस वीक होते हैं, कुछ के हिस्ट्री वीक होते हैं। तो उसकी भरपाई कौन सा सब्जेक्ट करेगा? जो हमारे एज सब्जेक्ट है। एज सब्जेक्ट कैसे? पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया और मैथ्स के क्वेश्चन हो गए। यदि मैथ्स के 10 क्वेश्चन आते हैं तो मैं कहूंगा भाई 9 क्वेश्चन आपका आराम से इजीली हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो थोड़ा टफ होता है जिसके लिए आपको थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट होते हैं अच्छे से थोड़ा सीखना पड़ता है। बाकी 9 क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हो। पॉलिटी के 14 क्वेश्चन आता है और ज्योग्राफी के भी 12 से 13 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो टोटल इन दोनों से 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यदि आप इन 35 क्वेश्चन में से आप कम से कम 20 सही कर लोगे, यदि मान लेते हैं आप 20 क्वेश्चन तो आप सही कर नहीं सकते हो, 20 कर लोगे आप, तो आप बहुत अच्छे एज में हो। यदि इन चारों में से कोई आपका सब्जेक्ट वीक है तो आपका जो एज ये सब्जेक्ट है ना, ये आपको बहुत अच्छे से क्या कर सकता है, उसका भरपाई कर सकता है ना, उसे फुलफिल कर सकता है। और बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। यदि इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इससे कितने क्वेश्चन आते हैं? एवरेज 11 क्वेश्चन। तो मैं नहीं कहता कि आप सब सही करो, 5-6 क्वेश्चन यानी 50% एवरेज के साथ भी आप सही करोगे तो इकोनॉमिक्स बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, ठीक है? तो ये हमने दो चीज समझ लिया कि ट्रेंड क्या कह रहा है और कोर सब्जेक्ट और एज सब्जेक्ट क्या है। अब इस पे हम बात करने वाले हैं कि अभी तक हमारे पास कितने डेज बचे हैं। मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया कि हमारे पास कितने डेज बचे हैं। टोटल हमारे पास बचे हैं 65 डेज। कितने बचे? 65 डेज हमारे पास बचे। जो अभी फेज स्टार्ट होगा, ये वीडियो आपको मिलेगा आज रात में मिल जाएगा। जब आप कभी भी ये वीडियो देखोगे तो उसके हिसाब से आप अपना क्या करोगे, डेज काउंट कर लेंगे। यदि आप इसके पास है ना 2-3 कंडीशन जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। यदि आपका प्रीलिम्स बार बार नहीं हो रहा है, यदि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, सेकंड दिया नहीं हुआ, थर्ड दिया नहीं हुआ, यदि आप पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हो तो मैं तो यही कहूंगा कि 65 डेज जो है उसे आप कहाँ फोकस करोगे? उसे आप प्रीलिम्स पे फोकस करो। आपके लिए प्रीलिम्स निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका या पहली बार आप दे रहे हो, या तो पहले अटेम्प्ट नहीं हुआ, या तो दूसरे नहीं हुआ, तीसरे में किसी में नहीं हुआ। तो आपके लिए 65 डेज कहाँ फोकस करना है? आपको ओनली प्रीलिम्स पे फोकस करना, ठीक है? एक तो ये प्रायोरिटी देना है, उसके साथ आपको वीडियो देखनी है, समझनी है। और दूसरा ये कि यदि आपका प्रीलिम्स बार बार हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रीलिम्स आपका पहली बार दिया आपका हो गया, सेकंड दूसरी बार दिया हो गया, तीसरी बार दिया आपने हो गया, और आपका मेंस नहीं हो पा रहा। क्या हो रहा है? मेंस नहीं हो पा रहा। तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम आप 15 से 20 दिन आप क्या फोकस करोगे? फोकस करो आप मेंस। मेंस कैसे? 50% मेंस और 50% आप क्या फोकस करोगे? प्रीलिम्स के लिए फोकस। तो इन दोनों के लिए आप जिस कैटेगरी बिलोंग करते हो, जिस कैटेगरी में आप देखते हो खुद को, तो उसके हिसाब से आप अपना स्ट्रेटजी बना सकते हो। लेकिन जो मैंने बनाया है वो सबके लिए काम आ सकता है। यदि आप पहली बारी दे रहे हो उसके लिए भी, यदि आप 2-3 बारी एग्जाम दे चुके हो, आपका प्रीलिम्स हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा, उसके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। यदि आप 17 अगस्त और 31 अगस्त इन लास्ट 14-15 दिन में देखोगे तो आप इसमें क्या कर सकते हो? 25% आप क्या फोकस कर सकते हो? 25% आप प्रीलिम्स पे फोकस कर लो और 75% आप कहाँ फोकस करोगे? आप मेंस पे कर लो, ठीक है? यदि आप एवरेज पढ़ाई करो, यदि आपकी एवरेज पढ़ाई 8 घंटे है तो उसमें से आप 6.5 घंटे आप मेंस कर लो, या 6 घंटे मेंस, 5 घंटे मेंस कर लो। आप 3 घंटे क्या कर सकते हो? आप ये प्रीलिम्स पे फोकस करो, ठीक है? और प्रीलिम्स में आपको 25% में क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? ये करंट अफेयर, क्योंकि आपको कम से कम 1 साल का करंट अफेयर चाहिए, 1 ईयर का आपको करंट अफेयर देखना है, यानी सितंबर से लेकर के सितंबर तक, ठीक है? क्योंकि इससे पहले आपने प्रिपरेशन किया होगा तो आपने कहीं ना कहीं रिवीजन किया होगा, ठीक है? और एक सब्जेक्ट आप 15 दिन में क्या करोगे? प्रिपेयर कर लो। जैसे मान लो हिस्ट्री आपका है, हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी कर सकते हो आप, या ज्योग्राफी नहीं साइंस कर सकते हो आप, या हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी आप 15 दिन में रेडी कर सकते हो, क्योंकि आपको रिवीजन ही करना है। इससे पहले जब एग्जाम डेट चेंज हुआ था तो आपने कुछ ना कुछ पढ़ाई की होगी। और 75% आप क्या करोगे? मेंस करो, ठीक है? और जब हमारा दूसरा फेज चलेगा, यानी 1 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर के बीच में, यानी टोटल
50 यानी 52-53 दिन, तो उसमें भी आपको क्या करना है, 100% क्या किस पे फोकस हो जाना है, आपका प्रीलिम्स पे आपको 100% फोकस हो जाना है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 54 डेज है, मैं आपको कम से कम 3 फेज में मैं रिवीजन कराऊंगा। कितने रिवीजन? 3 रिवीजन कराऊंगा 3 फेज में। पहला फेज होगा हमारा 30 डेज का, दूसरा होगा हमारा 15 डेज का, और तीसरा होगा 7 डेज, और एक्स्ट्रा आपके पास क्या बचेंगे, 2 डेज बचेंगे। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, और जो आपका फ्रेशनेस हो सकता है, कुछ चीज आपको फैक्चुअल डाटा रिकॉल कर सकते हो, तो ये चीजें आप कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे स्टडी हावर भी लिखा है, आपको कितने घंटे स्टडी देना है। तो आप यदि आप 8 घंटे दे रहे हो वो परफेक्ट है, यदि 10 घंटे दे रहे हो वो भी परफेक्ट है, लेकिन मैक्सिमम आपको जाना है इन जो ये 54 दिन है, इसमें आपको क्या पढ़ना है ना, मैक्सिमम मैं तो कहूँगा 8-10 घंटे पढ़ो, आप 11 घंटे पढ़ो आप, लेकिन आपको इन 50 दिन में आपको मैक्सिमम हावर स्टडी पर फोकस करना है, क्योंकि आपका 100% क्या होगा, प्रीलिम्स क्लियर। ठीक है। यदि आप 8 घंटे ज्यादा पढ़ते हो तो कम से कम आप 1.5 से 2 घंटे क्या दो, मैं तो वैसे 1.5 घंटा लिखा हूँ, आप अपने हिसाब से टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। 1.5 से 2 घंटे आप करंट अफेयर दे सकते हो। पीवाईक्यू के लिए आपको डेली 1-1.5 घंटा देना है, आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे हम गेस कर सकते हैं। ठीक है। और जो सब्जेक्ट होगा आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट रिवीजन करना, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। मैंने इसमें दिया 4 घंटे, यानी 4-4 घंटे दोनों नहीं, ये टोटल 4 घंटे। आप यहाँ 5 घंटे कर सकते हो, 5 घंटे कर लो तो बहुत बढ़िया रहेगा, यानी 2 घंटे एक सब्जेक्ट को, 3 घंटे एक सब्जेक्ट को, या 50-50, 2.5 घंटे इस सब्जेक्ट को और 2.5 घंटे आप इस सब्जेक्ट को दे सकते हो। डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटे आपको डेली, यानी 50 क्वेश्चन आपको डेली लगाने हैं। 1 घंटे में 50, यानी 1 घंटे में 75 क्वेश्चन लगाएंगे, और उसका क्या करेंगे, 1 घंटा एनालिसिस करेंगे कि कहाँ मैंने एरर कर रहा हूँ, क्या क्या मेरे मिस्टेक्स हैं, क्या मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है। तो 2 घंटे आप ये, यानी 6 ये, 2 ये, 3-6 और 3-6 ये हो गया, 3 ये, 9 घंटा टोटल हो गया। और सोने से पहले आपको एक काम ये करना है कि रिकॉल और रिवाइज करना है। रिकॉल और रिवाइज क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने जितना भी पढ़ा है ना, यदि आप सोने से पहले रिकॉल और रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वो क्या होगा, आपको लगेगा कि मुझे पता है, लेकिन आप जब टेस्ट दोगे या देने जाओगे तो आपको समझ में आ गया तो मुझे पता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं क्या करोगे, एरर कर दोगे, मिस्टेक्स कर दोगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप वो करो, है ना। तो ये आप करना। तो टोटल मैंने 9 आवर की ये शेड्यूल बनाया, आप अपने हिसाब से क्या करते हो मैनेज कर सकते। ये मैं प्रॉपर शेड्यूल बता दिया है कि अगस्त में आपको क्या देना है। 30% यहाँ हो गया, मतलब 30% नहीं, ये हो गया आपका 75%, ये हो गया हमारा 25%। ठीक है। ये मैं बता दिया कि ये जो इसमें जो अगस्त का जो ये 15 दिन बचा है, इसमें आप क्या पढ़ोगे, प्रीलिम्स 25% और मेंस 75%। लेकिन जब सितंबर में आओगे ना, तो मैंने प्रॉपर डेट लिखा है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम है। मैंने बोला था ऊपर जस्ट ऊपर कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उसके साथ करंट अफेयर पढ़ना है, पीवाईक्यू करना है, और अपना रिकॉल और रिवीजन करना है, और टेस्ट देना है डेट। यहाँ मैंने दिया साइंस और ज्योग्राफी के लिए आपको टोटल 10 दिन, यानी 10 दिन में आपका साइंस और ज्योग्राफी हो जानी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री मैंने अगस्त में पढ़े हैं 15 दिन बहुत अच्छे से, शॉर्ट नोट्स भी हमने उसका बना लिया है। अब बारी आएगी हमारा साइंस और ज्योग्राफी। ठीक है। अब इसके बाद जो होगा 11 तारीख से हम पढ़ेंगे पॉलिटी एंड बिहार स्पेशल, ये भी चलेगा हमारा लगभग 10 दिन, और मैथ और इकोनॉमिक्स ये चलेगा हमारा 6 दिन। ठीक है। टोटल हो जाएंगे 26 दिन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 दिन हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे, यानी ये हिस्ट्री का क्या होगा, सेकेंड रिवीजन होगा, और उसका जो फर्स्ट रिवीजन होगा हम अगस्त में पढ़ चुके हैं। टोटल हम 6 दिन में क्या करेंगे, हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 दिन हम कर रहे हैं और 2 दिन यहाँ पे कर रहे हैं, तो टोटल 6 दिन में हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा सेकेंड फेज, यानी सेकेंड डिवीजन चल रहा है, ये सेकेंड डिवीजन चल रहा है, क्योंकि आप कलर से देख सकते हो मैंने चेंज किया कलर। तो ज्योग्राफी और साइंस के लिए मैंने दिया टोटल आपका 6 दिन, नहीं 5 दिन, 5 दिन। ठीक है। और ये बिहारी स्पेशल और पॉलिटी के लिए मैंने दिया टोटल आपके लिए 4 दिन, क्योंकि 4 दिन आप पढ़ सकते हो।
मैथ और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने दिया 3 दिन, और हिस्ट्री के लिए, ये हमारा थर्ड डिवीजन है, हिस्ट्री के लिए दिया मैंने 2 दिन, क्योंकि हम अक्टूबर में आ चुके हैं। और ये हमारा थर्ड फेज है। कितना फेज है? ये थर्ड फेज है। दो दिन पॉलिटी और ज्योग्राफी हम देखेंगे, साइंस 2 दिन, बिहार स्पेशल 1 दिन, और इकोनॉमिक्स और मैथ 1 दिन। आपके पास बचा ये 24 तारीख। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप रिकॉल कर सकते हो, फैक्ट लर्न कर सकते हो, और जो जिन्हें ये हो सकता होता है ना कि हमें भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना, जिनका सेंटर ग्रुप पड़ता है, उसके लिए मैंने एक दिन रिजर्व छोड़ दिए। और हमारा क्या है, 25 को है हमारा प्रीलिम्स। ठीक है, तो ये रहा टोटल आपका 65 डेज प्लान, कैसे आपको करना है। यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कोई भी इश्यू है, कोई भी प्रीलिम्स लेके कोई भी इश्यू है, आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।